Welcome to RCC classes. Subscribe the channel and press the bell icon for more updates. नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप केंद्र सरकार के एग्जाम दे रहे हो या राज्य सरकार के एग्जाम दे रहे हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और इससे चालू करने से पहले मैं यदि आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो हमारा आपका आंसर रहेगा आंसर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वर्तमान में कोई भी जो पीएम होता है वही इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो आज हमारे भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी इनके क्या है? पीएम के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? यानी तीसरी दुनिया, इसका किसके प्रयोग में किया जाता है? तो आंसर आपका रहेगा आंसर बी, विकासशील देश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो जो भारत में गरीबी रेखा होती है उसका निर्धारण कौन करता है? तो आपका आंसर रहेगा, आंसर आपका है आंसर डी, नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या करता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। इससे पहले मैं बात बता दूं कि नीति आयोग का जो प्राचीन नाम है, जो पुराना नाम है, वो क्या है? योजना आयोग। क्या नाम है? योजना आयोग। योजना आयोग का नाम परिवर्तन कब कर दिया गया था? 1 जनवरी को इसका नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तन कर क्या रख दिया? नीति आयोग रख दिया। अब बात करते हैं कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो वर्तमान में जो पीएम होते हैं वही इनके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जो पीएम होता है वही क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो ग्रेशम का नियम है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। और ये जो ये नियम दिया है वो किसने दिया है? ये दिया है थॉमस ग्रेशम ने दिया है। किसने दिया है? थॉमस ग्रेशम ने ये नियम दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है? यानी जो 4 दे रखी हैं इनमें से एक गैर संवैधानिक संस्था कौन सी है? मैं पहले आपको ये बता देता हूँ गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है। कि वह संस्था जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। संवैधानिक वह होती है जिसका संविधान में उल्लेख होता है। तो एक गैर संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? इसमें नीति आयोग एक क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। यानी कि इसका वर्णन संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, यानी नीति आयोग का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग, वित्तीय आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है। और जो नीति आयोग है यह एक सलाहकार संस्था है। ये एक ऐसी संस्था है जो सलाह दे सकती है सरकार को, और सरकार इसकी सलाह को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, आंसर आपका रहेगा आंसर बी। तो क्या किसने लिखी है? सर एम विश्वेश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी है। और इसे क्या कहा जाते हैं? भारत के आधुनिक नियोजन का जो प्रणेता है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की लेखा अवधि क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो आरबीआई की बात कर रहा है ये, भारत के जो आरबीआई जो बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी बात कर रहा है। तो उसकी जो लेखा अवधि है वो क्या है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर डी,
क्या रहेगा आंसर डी। ये कहां से कहां तक, 1 जुलाई से 30 जून तक रहेगा आरबीआई का। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि, भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि बात कर रहे हैं, तो भारत के जो वित्तीय वर्ष की अवधि है वो कब से कब होती है, तो वो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है। और यहाँ से एक में नोट लगा के आप यदि नोट डाउन कर रहे हो तो आप एक बात को नोट कर सकते हो, यहाँ पे भारत का एकमात्र एक राज्य ऐसा है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश भारत का पहला व एकमात्र राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष, जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब 1 जनवरी से 31 दिसंबर मनाता है। यानी एक जो वित्तीय वर्ष है वो इसका होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। किसका? मध्य प्रदेश का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मूल्यवर्धित कर या वेट भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर सी। कौन सा? हरियाणा। तो आपका आंसर क्या है? हरियाणा। और ये कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था 2003 में, इसको लागू किया गया था। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे के क्वेश्चन के नेक्स्ट के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन, तो WTO की स्थापना कब हुई थी? जो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अब बात करते हैं कि WTO है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ आता है? स्विट्जरलैंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में जो प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ नाम प्रथम आ रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे हुई थी? पंतनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पंतनगर में हुई थी। और पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में आता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी जो भारत का प्रथम PM थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी स्थापना करवाई गई थी। ठीक है जी। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन की आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो ये है गुजरात। और जो बच्चे इस चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो पुराने बच्चे इस YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? तो छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि जैसे ये पहली बातों में आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि छिपी हुई बेरोजगारी अधिकांशतः हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। कहने का मतलब होता है कि एक ही काम को एक से ज़्यादा लोग करते हैं, तो वही क्या होती है? छिपी हुई बेरोजगारी होती है। जिस एक कार्य को करने के लिए केवल एक आदमी की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उनमें 2 या 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे रहते हैं और हमें लगता है कि हम कार्य में लग रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा व्यक्ति लग रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं होता है। यानी उत्पादन क्षमता में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। उसी को क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी करते हैं। और ये अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जो हमारे जो भूमि है उन पे काम करने वालों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य है। ठीक है जी। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी का अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, इसका मुख्य क्या कारण है? अभी मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर आपका रहेगा आंसर बी, भूमि पर जनसंख्या का अतीत दबाव। यानी भूमि पर जो जनसंख्या उसका ज़्यादा दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट में है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कब शुरू की गई? GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2017 को इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और बात यहाँ से कर देते हैं कि विश्व में सबसे पहले GST लगाने वाला देश कौन सा है? तो वो है फ्रांस। तो कौन सा है GST लगाने वाला देश? फ्रांस है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, भारत में आर्थिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारत में आर्थिक जो नीति है वो किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, भारतीय रिजर्व बैंक।
तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन करता है? आपका आंसर रहेगा आंसर बी, सेबी। कौन सा है? सेबी। ये क्या करता है कि भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। तो इस सेबी के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल, कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सेबी है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय बना हुआ है वो कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये काफ़ी सारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये जो केंद्र सरकार की जितनी एग्जाम होते हैं वहाँ पे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो होते हैं वित्त सचिव के। जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। और जो बाकी के नोट होते हैं उनके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो आरबीआई गवर्नर है उसके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? ये की थी 8 नवंबर 2016 को। इस दिन क्या हुआ था कि जो 500 के नोट हैं और 1000 के नोट हैं उनके ऊपर क्या लगा दिया था? नोटबंदी कर दी थी। ठीक है जी, इनके ऊपर नोटबंदी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो वो है आपका आंसर डी, गुजरात में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किसे अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? इसका जो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बात आती है कि एडम स्मिथ है ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं स्कॉटलैंड के निवासी हैं। इसकी एक पुस्तक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह कब प्रकाशित हुई? यह प्रकाशित हुई थी 1976 में इसकी पुस्तक है वो प्रकाश में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो वह है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो वो क्या है? इसका आंसर रहेगा आपका शेर। क्या है? शेर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। बात आती है कि इसकी शुरुआत है वो किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी मोदी जी ने की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यह है भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 सितंबर 1931 यानी 1931 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय सांख्यिकी संस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार का जो राजस्व है इसका मुख्य स्रोत है निगम कर। लेकिन बात करते हैं कि राज्य सरकार का जो मुख्य स्रोत है, जो राजस्व का मुख्य स्रोत है वो क्या है? बिक्री कर। तो राज्य सरकार का तो है बिक्री कर और केंद्र सरकार का है निगम कर। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब की गई थी? तो LIC है जो भारतीय जीवन बीमा है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, 1956 यानी 1 सितंबर 1956 को जो भारतीय जीवन बीमा LIC है उसकी स्थापना की गई थी। और जो LIC है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल स्वर्ण या लिक्विड गोल्ड किसका प्रचलित नाम है? ये तो आपको आना ही आना चाहिए। तो यह आपका आंसर रहेगा आंसर डी, पेट्रोलियम। किसका है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो यह है भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ पे खोदा गया? इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे खोदा गया? भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं तो ये खोदा गया था। आंसर रहेगा आपका कौन सा? डिंगबोई। और डिंगबोई कहाँ पे आता है? असम राज्य में ये आता है। नेक्स्ट,
भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, यानी उनका सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो कौन सा है? वो है कपड़ा उद्योग। जो कपड़ा उद्योग है वो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ से मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा, आंसर है 1998 में, यानी 1998 में जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण है वो आसानी से मिल जाता है और उसकी जो ब्याज लगता है वो भी बहुत ही कम ब्याज पे उनको ऋण मिल जाता है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया? तो आंसर रहेगा आपका 1948 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से आपको आना चाहिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर रहेगा आपका सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इस चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके जो अभी लॉकडाउन के तहत जो परेशान हो रहे हैं, तो वो लोग भी इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू।